इस अमर की है कि एक इस तरह नहीं कि वन ऑफ एक प्लान कर दिया, हाँ जी आगे चले गए, इस तरह नहीं। एक पूरी एक वाज़ेह जिस तरह इमरान खान करते थे, आपको तो याद होगा ना, जी बार बार उन्होंने किया, करके दिखाया। माशाल्लाह पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे बड़े उन्होंने पुरअमन और जलसे भी किए और एहतजाज भी किए। इसमें जलसे भी शामिल होते हैं, इसमें मूवमेंट भी शामिल, स्ट्रीट मूवमेंट भी होती है, इसमें सारी चीजें मिक्सचर होता है। लेकिन इसमें टाइम लाइन्स और डेडलाइन ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और आपकी डिमांड्स के नंबर 1 इस वक्त डिमांड है इमरान खान की रिहाई, क्योंकि वो नाक के हाथ में है। 300 से ज्यादा केसेस उन पे, सारे के सारे बोगस। फिर उनको डॉक्टर्स अपने तक रसाई हासिल नहीं है, उनके इलाज को उनको जो प्रॉपर जो उनका हक है वो सहूलतें नहीं है। उनका शिफा हॉस्पिटल में हम कहते हैं तो ये डिमांड ये रखी। और कौम जो है तैयार है, इमरान तो लीडर है इसको। और मैं तहरीक इंसाफ के अलावा हट के बात करूंगा, सिर्फ इमरान खान तहरीक इंसाफ के लीडर नहीं है, वो पूरी कौम के लीडर। और वो लोग जो कहते हैं वहां पहुंचे उधर पहुंचो, तो फिर तो खुद भी पहुंचो, खुद भी पहुंचो। कुरान की आयत उस काम कर दूसरों को क्यों कहते हो जो खुद नहीं करते? इसलिए प्रैक्टिकली आप भी पहुंचे ना। बाकी आज मुझे एक चीज की अच्छी भी लग रहा है, बड़ी तादाद में लोग हमारे यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस आए हैं और अदालतों में भी आ रहे हैं, और ये तादाद बढ़ रही है। लेकिन जो नहीं आ रहे, पहले मैं कह के कि बड़ी तादाद में आ रहे हैं, आज आए हैं, मैं देख रहा हूँ काफी लोग नजर। लेकिन जो नहीं आते उनसे गुजारिश है कि इमरान खान के नाम पे आप जीते हो। लोगों ने इंतखाबी निशान ढूंढ ढूंढ के ये नहीं देखा कैंडिडेट कौन है, उन्होंने ढूंढ ढूंढ के इमरान खान पे हाथ किसने रखा है, उन्होंने ढूंढ के उसको वोट दिया है। लिहाजा बहुत से लोग, मैं फिर कह रहा हूँ, कर रहे हैं, बड़ा करते हैं। आपसे एक सवाल है कि आपने खान साहब के साथ तमाम तहरीकें, एहतजाज, जलसे तमाम देखे हैं और किए भी हैं, मैनेज भी आप लोग ही करते थे। इस वक्त तहरीक की नाकामी की मेन वजूहात क्या है? कहाँ कमजोरियां आपको नजर आ रही है? ये देना जरा एक तो ये कमजोरी, इस टाइम कमजोरी कहाँ पे नजर आ रही है मौजूदा लीडरशिप में? क्योंकि 9 मई से पहले की लीडरशिप जो थी वो अलग थी, और 9 मई के बाद 9 मई के बाद जो लीडरशिप आई है, और उसके बाद तहरीक इंसाफ को हमने उस तरह नहीं देखा जो 9 मई से पहले थी। देखिए, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता यहाँ पे। बहुत सी बातें हैं, मैं अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपस में बात किया करें, मीडिया पे ना किया करें। मुझे क्या तकलीफ है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं मीडिया पे नहीं बताऊंगा, मैं उनको बताऊंगा जिनसे मुझे प्रॉब्लम है। अगर वो एड्रेस नहीं होती तो मैं कोशिश करूंगा, मैंने तो कोशिश की किसी तरह से इमरान, देखिए मैं आपको इमरान खान साहब जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता ना। लोगों का बेंचमार्क इमरान खान ने बहुत ऊपर सेट कर दिया, लोगों की इसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, क्योंकि इमरान खान को दूसरा इमरान खान कोई भी नहीं हो सकता, कोई हो ही नहीं सकता। तो उससे नीचे आ जाए, जो लेवल है एक्सपेक्टेशन का वो थोड़ा नीचे रखें, क्योंकि इमरान खान जैसा तो कोई हो नहीं सकता। अब करना क्या, मैंने जो पहले बात की थी कि मुझे लग रहा है कि इस पे जो हमारे मशरान है, जिन्हें बड़े हैं हमारी पार्टी के, जो कि हमारी पॉलिटिकल कमेटी है, ये लोग अब हर हफ्ते बैठ रहे हैं जहाँ में हिकमत अमली सामने आए, जहाँ में हिकमत अमली सामने आए कि क्या है। क्योंकि ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि लोग तैयार हैं। बाकी शिकवे शिकायतें ये हम अंदर ही बात करेंगे मीडिया पे, इससे तो कॉज को नुकसान होता है। कितनी बार इमरान खान ने जेल से मैसेज भेजी है कि अब कोई टीवी पे आके किसी और की बुराई करना, बयान दे देना, ये जो हीरोइज्म है ना, इससे निकले। कोई यहाँ पे इस पार्टी में हीरो नहीं बन सकता, वो नहीं बन सकता, सिर्फ वर्कर रहे हैं और इसी सोच से चले। लीडर सिर्फ एक है इमरान खान, बाकी कोई लीडर नहीं है, ये उसी की पार्टी है, उन्होंने ही बनाई थी। लिहाजा इससे निकल के, और ये जो आपस में लड़ते हैं, टीवी पे आप पे लड़ते हैं, सोशल मीडिया पे बयान देते हैं, बड़ा चल जाता है तो क्या फायदा है इसका? इमरान खान को तो नुकसान है। सर, आखिर में एक सवाल है कि इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट को बंद करने के हवाले से कल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगा हुआ था, तो आप तो क्या कहेंगे कि खान साहब के अकाउंट से क्या मसला है? क्या ऐसी चीजें हैं खान साहब के अकाउंट में, ट्विटर अकाउंट से, जो उसको बंद करना चाहते हैं? देखिए, इस सिलसिले में जो अदालत में बात भी रख रहे हैं कि जी इस सिलसिले में इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाजत दीजिए। बहुत से केसेस हैं। देखिए, जो फर्स्ट राइट होता है ना, वो होता है उनके वकील से तो मिलने दें, और इस केस में पर्सनल डॉक्टर्स तक भी रसाई हासिल नहीं है। तो लिहाजा इस ट्विटर के हवाले से भी इमरान खान साहब का जो है मौक़िफ़ है वो लेना चाहिए। और जाहिर है
और आज़ादी सहाफ़त पर या आज़ादी राय के ऊपर मैंने जो देखा पिछले 3 साल 2022 से 4 साल होने वाले ताबड़तोड़ हमले हुए और ये एक पाकिस्तान को ये चीज पीछे लेके जाती है, आगे नहीं लेके जाती। शुक्रिया सर। असल जावेद साहब एक सवाल और लेके जाए सर, मुसलसल आप उसके लिए जिस हद तक मुमकिन होता है हम असेंबली का फ्लोर इस्तेमाल करते हैं हर पेशी के ऊपर, चाहे वो यहाँ हो, हाई कोर्ट हो, जहाँ पर भी हो, हमारे MPs जो है वो पूरी भरपूर तादाद के अंदर यहाँ पर आए होते हैं। तो सर खान साहब से आज फिर फैमिली की मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया था कि खान साहब से वकला की मुलाकात कराई जाए, तो इस पे आप क्या कहेंगे? शाह साहब, बात यह है कि इस मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, कानून का तो कुछ रह ही नहीं गया। अब बात यह है कि कानूनी तौर के ऊपर जब भी कोई जेल के अंदर कैदी जो है वो बीमार होता है तो उसके लवाहिकीन का, उसके वर्सा का उसके साथ इलाज के लिए होना मस्ट होता है, पहली शर्त। हमने यहाँ तक असेंबली के अंदर इनको शर्म दिलवाई, बार बार हम बोले कि MPs को अलाउड है कि वो जेल के अंदर जाकर जेल का मुआयना कर सकते हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। लेकिन यहाँ पर कानून नामी चीज को रह ही नहीं गई, ना ये कानून को मानते हैं, ना कानून के ऊपर अमल दरामद करें। सर आपका एक पंजाबी असम्बली का MPA है, उसको इस्लामाबाद से उठाया गया था, आज तक वो जेल में है, उसके हवाले से कोई अपडेट आपके पास? एक कलीमुल्लाह खान साहब की बात कर रहे हैं। कलीमुल्लाह खान साहब हमारे गुजरांवाला से MP है, उनको इस्लामाबाद से नहीं लाहौर से उठाया गया था। ईद से 3 दिन पहले वो अपनी फैमिली के साथ ईद की खरीदारी के लिए गए हुए थे। वो 9 मई के अंदर जो है अपना उनको नामजद थे। हमने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हमने एहतजाज किया, स्पीकर ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिया, लेकिन जेल हकाम है उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया। अच्छा, हम उसके ऊपर तरीके इस्तेकाल जमा करा। अच्छा, अपोजिशन लीडर पंजाबी असम्बली क्या समझते हैं कि इमरान खान की रिहाई मफाहमत से होगी या मज़ाहमत से? देखिए जी, बात यह है, इनका मफाहमत का तो इनका एटीट्यूड है ही नहीं। क्या ये मफाहमत का एटीट्यूड होता है कि जब चीफ मिनिस्टर KPK आए पंजाब तो उसके लिए रास्ते में रोड़े खड़े कर दें? क्या ये मफाहमत का तरीका है कि जब जई साहब लाहौर से इस्लामाबाद से लाहौर गए, रास्ते में गाड़ी की शीशे अपना तोड़ दिए गए? क्या ये मफाहमत का तरीका है कि MPs को फैमिली के सामने उठा लिया गया? पिछले दिनों हमारे 5 MPs हैं, उनके यहाँ पर अपना अडियाला जो जेल के बाहर उनके ऊपर पर्चे हो गए। तो हुकूमत, मुझे तो नहीं लगता कि कोई मफाहमत होती है दोनों तरफ से। तो हुकूमत का ये फर्ज बनता है कि पहले मफाहमत के लिए कोई पेशरफ्त करे, माहौल बनाए। हम लोग तो पुरअमन जदोजहद कर रहे हैं, करते रहेंगे, और कोशिश यही है कि शायद हुकूमत को अकल आ जाए, क्योंकि मुल्क के जो हालात हैं, जो बॉर्डर्स के हालात हैं, जो इस खित्ते के हालात हैं, वो आपके सामने हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर बताइएगा, आपने इतने मसालिम गिनवाए हैं, आप समझते हैं कि अब आपको थोड़ी एज अ अपोजिशन लीडर अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि आप तो वो पुराने तरीके से तो चीज़ें नहीं हो रही हैं? देखिए जी, मैं एक बात बताऊं, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पंजाब के अंदर खराब है, और ये डेवलपमेंट के नाम के ऊपर ये जो इन्होंने आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, आवाम इतने तंग है कि आवाम अब खुद सड़कों पर आएंगे। ठीक हो गया, बड़े मेहरबानी।